बड़े तरीके से लगाया है मैंने। तो जी ये पिटारा खोल लिया है मैंने कपड़े काटने का। ये लो, एक ये लो 2, एक ये लो 3, एक ये लो 4 है। ये इसके साथ में दिया गया है मोटा जो बादल। तो सबसे पहले कटाई कर लेंगे हैं, इसी की कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी। तो आप सभी अच्छे होंगे बहुत ही, और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो जिस शाम का टाइम है, ये लगभग बज गए हैं 3 और मैं यहाँ पे कपड़े कटाई करने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि आज पूरे दिन मशीन नहीं लगाई थी और कपड़े भी कटिंग किए हुए नहीं थे। तो सोचा पहले कपड़े कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में सिलाई तो आज होगी नहीं क्योंकि दिन तो चला गया। और उसके बाद में मुझे लग गई थी प्यास। पता नहीं क्यों नहाने के बाद मुझे प्यास लगती है। आप सभी को लगती है या नहीं, कमेंट करके बताना ज़रूर। मैं पहले काम लग गई थी, फिर सोचा प्यास लगी है कितनी देर की, पानी पी लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने पानी कर लिया है गुनगुना, और अभी 1 गिलास पी लेंगे पानी, ताकि प्यास बुझ जाए और काम में मन लग जाए। वरना फिर यही रहेगा कि प्यास लगी है, प्यास लगी है। वैसे तो देखो ठंड बहुत है, तो प्यास का नाम ही नहीं है। पानी को देखते ही ठंड लगती है, लेकिन नहाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे लगती है। एक तो मुझे सुबह सुबह पानी का 1 गिलास पीना ही पीना है, और 1 गिलास मुझे नहाने के बाद में। तो ये मैंने कपड़े कटिंग कर लिए हैं इतने सारे तो क्या है, 4 ही थी, और चारों के चारों मैंने कटिंग कर ली है, और फिर वो मैं सिल लूँगी बाद में। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, और बाहर आने के बाद अपना जो भी काम है पशुओं का वो मैं कर लेती हूँ। कपड़े कटाई में मुझे लग गए थे लगभग 2 घंटे। पशुओं को चारा तो मैंने पहले डाल लिया था और ये खा चुके हैं। और फिर मैंने अंदर देखा तो सूखा करने वाला था, क्योंकि आजकल पशु अंदर बांधते हैं तो पशु है वो कीचड़ ही कीचड़ कर देते हैं। तो सुबह में मैं नहीं करती हूँ, सूखा मैं करती हूँ शाम को, ताकि सोसे ना। जो मिट्टी डालते हैं ना वो सोस के फिर गिल्ली हो जाती है, शाम को डालते हैं तो फिर अच्छी सूखी सूखी पड़ी रहती है। और मैं यहाँ पे लेके बट्ठल में मिट्टी और 3-4 बट्ठल डाल दूँगी अंदर, और 1-2 बट्ठल मैं बाहर डाल दूँगी, क्योंकि जब आज सुबह पानी पिलाया था पशुओं को तो उनके आगे छोड़ दी गई बाल्टी और बट्ठल। तो दोनों पशुओं ने है ना डोल दी अपने पैरों में, तो कीचड़ कीचड़ हो गया है। मैंने कीचड़ कीचड़ साइड में कर दिया था, और उस जगह पे फिर मैंने डाल दिया है सूखा रेत, क्योंकि आजकल गिल्ला रखने से पशुओं को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठंड लग सकती है, बीमार हो जाएंगे। तो सोचा मिट्टी डाल देती हूँ। सिलाई तो अभी करनी नहीं है, कपड़ों की कटिंग तो हो चुकी है। तो जैसे कोई पेंडिंग काम पड़े हुए होते हैं तो थोड़ा सा टाइम है वो हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। और पता है मुझे ही करना है, दूसरा तो कोई करेगा नहीं, ये काम मेरा है। और पशुओं को चारा डाल के सूखा करके मैं आ गई हूँ लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। यहीं पे लकड़ी रखी हुई थी, सोचा चूल्हे के पास लकड़ी ले चलते हैं। बाहर तो निकले हुई हैं, जो भी काम हमारा शाम का करने वाला है वो कर लेते हैं। और बच्चे गए हुए थे रोड के ऊपर, तो ये दोनों के दोनों आ गए हैं। वहाँ पे थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो कर रहे हैं। और गुड्डू थोड़ी देर मेरे पास आ गया और वो करने लग गया था मस्ती। और आजकल उसको पता नहीं क्या ये चढ़ा हुआ है जुनून कि मैं बड़ा कब होऊंगा पता नहीं। और मुझे डर लग रहा है कि ये बड़ा हो जाएगा तो फिर बड़ा तो बड़ा ही होता है, छोटा तो छोटा ही होता है। जैसे छोटे को तो मेरे साथ ही सोता है, मेरे साथ ही खाता है पीता है सब कुछ, मतलब माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर इतने ज़्यादा पास नहीं रहते हैं, मतलब दूर दूर रहने लग जाते हैं। तो जैसे साक्षी बड़ी हुई थी तो गुड्डू हो गया, तो उसका इतना पता नहीं चला। लेकिन अब जब गुड्डू बड़ा हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि अपने पास आके कौन बैठेगा। जब ये बड़े हो जाएंगे, अपने अपने काम लग जाएंगे, तो हम तो रह जाएंगे अकेले के अकेले। तो ये बार बार मेरे पास हो के देख रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया। और मैं बोल रही हूँ तू छोटा रह, फिर छोटा तू बड़ा हो जाएगा तो छोटा कौन रहेगा, तेरे बात तो कोई है नहीं अब। तो बस ये चला गया और मुझे बोल रहा था कि मुझे चाय दे दो, मुझे चाय पीनी है। ये उधर चला गया था तो वहाँ पे चाय है वो लग गई, इसके लिए बची नहीं, और चाय घर पे पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा तू चल अंदर, मैं लकड़ियाँ लेके आ रही हूँ, तब मैं तेरे को चाय पिलाऊंगी। तो फिर ये बोला मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे तो आग जलानी है। तो फिर मैंने इसको
वो दे दिए थे, कतरन वगैरह होते हैं ना वो। ऐसे तो देखो लकड़ियाँ गिल्ली बहुत है, जलती नहीं है बच्चे से। और मैं जला के दे रही थी लेकिन ये माना नहीं कि मैं खुद जलाऊंगा। तो फिर बट्ठल में इसने आग जला ली। हालांकि चूल्हे के पास बैठा है लेकिन लकड़ियाँ हैं वो बट्ठल में जलाई है। अलग ही काम होते हैं बच्चों के। और इसके पापा चले गए थे घास काटने के लिए, हरा चारा, और जिसके कल ही बस बाड़ा लगाया है। तो मैं इनको उठवा के ले आऊँगी। इन्होंने काट लिया था, मैंने बोला था इनको कि आप काट लो, मैं तो वो कपड़ों की कटाई कर रही हूँ, थोड़े बहुत काम बचे हुए वो करूँगी, इतनी देर में मेरे को दिन छिप जाएगा। तो फिर उठवा के मैं ले आई हूँ। और चाय गर्म करने के लिए मैंने छोड़ दी थी, थोड़ी सी तो दूर है, पास ही है, तो मैं उठवा ले आऊँगी। और इन्होंने ले लिया था कैमरा मोबाइल का, और इन्होंने कभी उल्टा किया कभी सीधा किया। तो मैंने उनको बताया कि अरे ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। और इनको थोड़ा सा शौक़ है, लेकिन वही है, मैं बाहर इनको देती नहीं हूँ कैमरा कि नहीं आप वीडियो नहीं बनाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। तो फिर अभी कोई नहीं था तो थोड़ी सी क्लिप इन्होंने ले ली। और यहाँ पे हरा चारा है वो काट लेंगे। देखो भाई गाँव में तो यही काम होते हैं, कोई ज़्यादा किचन विचन के काम तो होते नहीं हैं, होते हैं लेकिन सुबह शाम के होते हैं। और वो भी मैं भी सब्ज़ी एक ही टाइम बनाती हूँ, तो फिर बाहर का काम ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी गांठ मैंने खोल के दे दी थी, इनको खुलेगी नहीं, मैंने सोचा फिर ये मुझे ही बोलेंगे, तो मैंने पहले ही खोल के दे दी है। और इन्होंने हरा चारा है वो काट दिया है, छोटी छोटी है अभी बिल्कुल ही, तो सोचा काट लेते हैं। तो अभी काट लेंगे तो फिर पीछे से और हो जाएगी, वरना बड़ी होके काटेंगे तो फिर बाद में ये फूटेगी नहीं दूसरी बार। तो छोटी छोटी के ही लगा लिया बाड़ा। तो काट करके मैं ले आई। कभी कभी मैं काट लेती हूँ और कभी कभी ये काट लेते हैं। और ये काटते हैं ना तब सफाई से नहीं काटते, इनको थोड़ा सा होता नहीं है एडजस्ट, छोटी में हाथ में नहीं आता। मतलब आदमी लोग अब जल्दबाजी करते हैं और हम औरतें हैं वो थोड़ा सा काम है, धीरे धीरे आराम से सफाई से करते हैं। तो कुतर इन्होंने कर दी और मैं अब चल दी हूँ अंदर। और मौसम आज बहुत ही ठंडा है, बहुत ठंड है। और जब बच्चों की छुट्टियां थी तब तो थी गर्मी, और अब जब स्कूल लगने लग गया तो ठंडी हो गई है। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और गुड्डू तो अभी तक जा ही नहीं रहा है क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। तो फिर 2-3 दिन सोचा रेस्ट कर लेंगे, ठंड बहुत है। और अभी मैं गुड्डू को चाय दे दूँगी और ये चाय पी लेगा। तो जी व्लॉग इतना ही